जय हिंद दोस्तों, शेयर मार्केट की इस सीरीज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या आप बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, दोनों के अंदर थोड़े बहुत कंपैरिजन हम आपको करके दिखाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए पड़ा है और अब आप कंफ्यूज हैं कि इस पैसे से मैं अपना बिजनेस ओपन करूं या इस पैसे को मैं शेयर मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से नॉलेज लेकर के टेक्निकल फंडामेंटल करने के बाद में पैसे में लगाऊं, तो कहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके जान पहचान के, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार कितने लोगों ने पिछले सालों में ये जो बिजनेस है स्टार्ट किया था और उस बिजनेस का आज क्या हाल हो रहा है। आपको पता होगा, बिजनेस के अंदर सबसे पहले तो आपको जब आपको माल खरीदना होता है, माल बेचने के लिए माल खरीदना पड़ेगा, एडवांस के अंदर उनको पैसा देना पड़ता है। आपको अपनी बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, रेंट पर लेनी पड़ेगी या खुद की लेनी पड़ेगी। इसके बाद में आपने बहुत सारे लोगों को उधार में पैसा देना पड़ता है और बाद में उन लोगों के पीछे पीछे फिरना पड़ता है कि मेरा पैसा मुझे वापस दे दो जो मैंने आपको दिया था उधार में, तो वो भी आपको कई बार नहीं मिल पाता है। इसके अलावा कई बार अगर आपने किसी भी तरह की कोई फैक्ट्री खोलनी है, मैन्युफैक्चरिंग खोलनी है, तो एक जमीन कंसिडरेबल अमाउंट का जो आपको लैंड तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होती है। दोस्तों, अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है, पैकिंग करनी है, तो बहुत सारी चीजों की मशीनरी आ जाती है। उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन, आपने कोई भी 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है तो उसका अगर आप 15% डेप्रिसिएशन भी लेते हैं तो 1 साल बाद वो 8.5 लाख रुपए की आपकी मशीन रह जाती है। इतने लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी दोस्तों, अगर आपको माल खरीदने के लिए बार्गेनिंग करनी पड़ती है, उधार बेच के उधार पैसा वापस लेने के लिए बार्गेनिंग करनी पड़ती है, तो आपके लिए बिजनेस की जगह शेयर मार्केट एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। बिजनेस के अंदर दोस्तों, अगर आप जिस भी प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, अगर वो लिमिटेड है, अगर वो प्रीमियम है, तो बिजनेस की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरह का प्रोडक्ट जो आम आदमी बेच रहा है, आम आदमी खरीद रहा है और जिसके अंदर की बेतहा कंपटीशन है, तो आपको बिजनेस में जाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाना चाहिए। दोस्तों, आपके पास में बिजनेस के अंदर जितने भी रुपए लगे होते हैं, आपका स्टॉक पड़ा होता है, वो लोगों की नज़रों में होता है। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर चाहे आपका 1 रुपये हो, 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, वो आपके मोबाइल के अंदर कैद है। किसी की भी उसमें नज़र नहीं जाती है, किसी को भी पता नहीं होता है कि आपके पास इतने रुपए की पोर्टफोलियो यहाँ पे आपने बनाया हुआ है। दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर चाय वाले का, समोसे वाले का, बर्गर वाले का भी पर डे की इनकम का हम आराम से गैस लगा लेते हैं कि इतने बर्गर इतने रुपए के हिसाब से बेचता होगा। बात करते हैं बिजनेस की, तो सीसीडी जैसे बिजनेस थे दोस्तों, बड़े बड़े ब्रांड थे, वो भी फेल होते हुए हमने देखे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हर ब्रांड ही आपका फेल होता है। बिजनेस के अलग प्लस माइनस है। अगर आपके पास एक अच्छा विजन है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी सर्विस का आपके पास में आइडिया है, तो बिजनेस की बराबरी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं तो घर बैठ करके सुबह 9 से 3 अपने एसी के कमरे में बैठ करके इस काम को करना चाहता हूं, किसी की मुझे परमिशन नहीं लेनी है, किसी से मुझे उधार नहीं लेना है, किसी से मुझे उधार नहीं देना है, आपका पैसा है आपके बैंक अकाउंट में एक क्लिक में आ जाएगा, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको मैंने बताया, दोनों ही बिजनेस और शेयर मार्केट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कोई फैक्ट्री लगाई, आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल उसको चलाया, अब आपके दिमाग में आया कि मुझे इसको वाइंड अप करना है, बंद करना है, तो दोस्तों आपका जो सामान है वो कबाड़ के भाव बिकने वाला है। और वहीं पर शेयर मार्केट में अच्छे अच्छे शेयर आपने ले रखे थे, IRCTC का, LIC का, हॉल का, तो दोस्तों आपका शेयर जीरो तो कभी भी नहीं होगा, कबाड़ में तो कभी भी नहीं बिकेगा। हो सकता है आपका शेयर वो ज्यादा भाव ही आपको दे करके जाए, तो ये भी आपको यहाँ पे वाइंड अप के मामले में देखने को मिलता है। बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आपका जो शेयर है 5, 10, 15, 20% तक गिर सकता है। मतलब आपका फिर भी 80% तक का तो पैसा है बिल्कुल सेफ होने वाला है। हर कोई यहाँ पे टाटा, बिरला, अंबानी नहीं बन सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। लेकिन इनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके इनका कुछ हिस्सेदार बन सकते हैं। अगर वो प्रोग्रेस करेंगे, उनके शेयर का रेट बढ़ेगा, तो आपकी भी इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ने वाला है। तो इस तरह से शेयर मार्केट के अंदर एक दिन में आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, धीरे धीरे टाइम लगेगा। सैटरडे आपका ऑफ है, संडे आपका ऑफ है, 1-2 हॉलीडे वैसे आ जाती है। मंथ के अंदर आपको बहुत ही कम, आधे ही दिनों में काम करना है। सुबह 9, 9:30 से लेकर के शाम को 3 बजे तक काम करना है। आप रिलैक्स मोड में रह सकते हैं। अगर आपको पता होगा बिजनेस करना है तो रात को 12 भी बजते हैं। आपको इस तरह से इस चीज का कंपेयर करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा? आप बिजनेस करना चाहते हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, विदाउट नॉलेज के, विदाउट आइडिया के, किसी भी टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर आपको पैसा नहीं लगाना है, इस बात का विशेष तौर से आप ध्यान दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।